नमस्कार दोस्तों। हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करूँगा, चढ़ाना चढ़ाऊँगा या बहुत ज़्यादा हवन यज्ञ करने से मैं इन पापों से मुक्त हो सकता हूँ। पर पर क्या ये आपको लॉजिकल लगता है? आप सोच के देखिए कि जैसे भगवान बुद्ध हमेशा बोलते थे कि किसी भी मान्यता को मत मानो, चाहे वो किसी महान पुरुष का कहना हो या किसी ग्रंथ में लिखा हो। अगर किसी ग्रंथ में लिखा है कि हमें बलि देना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम किसी अ, पशु जो बोल भी नहीं सकता है, वो बेचारा पशु को ले जाके हम उसका बलि देते हैं। पर ये बुद्धि का चालाकी है। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बलि ही देना है तो वो अपना संतान का बलि क्यों नहीं देता है? वो अपना बेटा और बेटी का बलि क्यों नहीं देता है? वो किसी और का बेटा और बेटी, यानी कि जो पशु है, जो बोल भी नहीं सकता है, ठीक है? जो किसी कारणवश उस पशु योनि में जन्म लिया है, उसका बलि देता है और मनाता ये है कि मेरा पाप छीन हो जाए। ये कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा गलत और अन्याय हो रहा है। तो जब तक हम अपना विवेक को जगाएंगे नहीं, हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमारा पाप जो हमने किया है, अब पाप क्या है कि मन, वचन और कर्म से हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। और अगर हम ठेस पहुंचा रहे तो वो पाप कर्म है और उसका फल भी हमें भुगतना पड़ेगा। चाहे हम पहाड़ के चोटी पे चले जाए या महासागर के बीच में चले जाए, पर वो कर्म है, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और अगर उससे छुटकारा पाना है तो हमें ध्यान का विधि अपनाना होगा, विवेक जगाना होगा, शीलों का आचरण करना होगा, सत्संगति करना होगा, सत्संग सुनना होगा, बुद्ध का वचन को फॉलो करना होगा। और सारे सत्कर्म और तपस्या जब एक बिंदु पे जाने के बाद, पर वो बिंदु जाने में कई जन्म लग जाते हैं, तब जाके कोई मुक्त होता है। और केवल पूजा पाठ से हम इसी किनारा पे रहेंगे, नदी के उस किनारा पे कभी नहीं जा सकेंगे। एक एग्ज़ाम्पल से इसे समझते हैं कि किसी डॉक्टर ने